आज हमें बहुत तकलीफ हुआ है। हमारे समाज की रैली जब अपने मन मुताबिक नहीं चल पा रही है, उस भारत देश में जिस भारत देश को कहा जाता है बुद्ध का देश है। सर क्या नाम हो आपका? जी केशवराम गौतम। केशवराम गौतम, आप आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। बहन जी के लिए क्या सोचते हैं? वो हमारी बहन है और हम उसके लिए क्या कहते हैं, हम वो क्या कहते हैं, आज अलग है कल सम्मान करते हैं, वक्त आएगा साथ में आ जाएंगे। आप मंडल अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, दो शब्द आपसे बातचीत करेंगे। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी सुरजीत सम्राट हैं बहुजन समाज पार्टी के। उन्होंने कहा मैं चंद्रशेखर आज़ाद को चाहता हूं कि बहन जी के साथ आकर चुनाव लड़ें और मिल जाएं। क्या ऐसा संभव है? अच्छा, क्या कारण है कि बहन जी आज पूरे देश में जीरो नजर आ रही हैं? ये तो बहन जी की बात है। संत रविदास जी के जयंती पर बहुजन समाज के तमाम नेता उपस्थित हुए हैं। हालांकि ये नेता एक मंच पर नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी जानेंगे, क्योंकि हम कारण इसलिए पता करना चाहते हैं। आज हमें बहुत तकलीफ हुआ है। हमारे समाज की रैली जब अपने मन मुताबिक नहीं चल पा रही है, उस भारत देश में जिस भारत देश को कहा जाता है बुद्ध का देश है, अम्बेडकर का देश है, संत रविदास जी का देश है, कबीरदास जी का देश है, उस देश में बाबा साहब और तमाम हमारे संतों गुरु महापुरुषों की रैली को अपने हिसाब से नहीं चलाया जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे नेता कब एक होंगे, कब हमें सत्ता हासिल होगी। सर क्या नाम हो आपका? जी केशवराम गौतम। केशवराम गौतम, आप आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष जी, ये बताइए कि कब तक हमें राजनीतिक पावर नहीं मिल सकती है? हमें जितनी जल्दी हम लोग मैदान में आकर के जागरूकता फैलाएंगे, उतनी जल्दी हमें सत्ता मिल सकती है। उसमें कोई लिमिट नहीं है। हम जितनी जल्दी मेहनत करके आगे बढ़ जाएं, हमारी सत्ता वापस आ सकती है। बहन जी के लिए क्या सोचते हैं? वो हमारी बहन है और हम उसके लिए क्या कहते हैं, हम वो क्या कहते हैं, आज अलग है कल सम्मान करते हैं, वक्त आएगा साथ में आ जाएंगे। साथ में आना चाहते हैं, क्योंकि आपके नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी पहले कह दिया है कि हम बहन जी के पास फ़ोन भी लगा रहे थे, बहन जी के पास जाना चाहते हैं, उनसे गठबंधन करके या फिर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस पर आप देखिए, वो राष्ट्रीय नेता वो क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए समय आने पर वो भाई बड़े लीडरों का मामला है, अब वो उस हिसाब से कर रहे हैं। अब हम लोग जो सुझाव दिया जाएगा तो हम लोग सुझाव देंगे कि हम लोग मिल करके काम करेंगे, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है। हमारा मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए जो उन्होंने कहा था, अगर हमें सत्ता पानी है तो एक होकर के ही रहेंगे तो भी सत्ता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए हमें एक होने की बिल्कुल। आप मंडल अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, दो शब्द आपसे बातचीत करेंगे। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी सुरजीत सम्राट हैं बहुजन समाज पार्टी के। उन्होंने कहा मैं चंद्रशेखर आज़ाद को चाहता हूं कि बहन जी के साथ आकर चुनाव लड़ें और मिल जाएं। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है, अगर ये तो बहन जी के ऊपर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा कहते रहे हैं कि बहन मायावती जी हमारी आदरणीय नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन ये बहन जी के ऊपर है कि वो साथ में आती है। अच्छा, क्या कारण है कि बहन जी आज पूरे देश में जीरो नज़र आ रही हैं? ये तो बहन जी की बात है। सच तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्रकारी बहन जी के साथ बैठा हुआ है, जिसका नाम सतीश चंद्र मिश्रा है। वो जितने बीएसपी के बड़े नेता थे, जनाधार वाले नेता थे, जिसका समाज में एक आधार था, एक एक करके बहन जी ने सबको पार्टी से निकाल दिया। और ये काम सतीश चंद्र मिश्रा के इशारे पर किया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा जैसे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बेदरद की हत्या की गई थी, एक ब्राह्मण ने किया था, तो बहुजन समाज पार्टी की हत्या सतीश चंद्र मिश्रा ने किया है। आज बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं। बहुत अहम मुद्दे पर बात मैं कर रहा हूं। आज मुझे तकलीफ हुआ है कि मेरी जो रैली है ये मेरे हिसाब से नहीं चल पा रही है। मुझे सिर्फ राजनीति की ललक है, राजनीतिक पावर की ललक है। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक पावर हमारे समाज के पास बनी रहे, अन्यथा उस समाज की तरह हम हो जाएंगे जो बिल्कुल राजनीतिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता जिसका नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद यूपी में इस बार पूरे विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम मंडल प्रभारी हैं देवी पाटल मंडल के, जयशंकर गौतम नाम है हमारा जी। हम जिला अध्यक्ष थे इसके पहले जी। पार्टी हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि सभी सीटों पर 402 सीटों पर
403 सीटों पर, सभी सीटों पर हमारी तैयारी होगी। हम लोगों से कहा गया है एक से एक सीट पर हम लोग तैयारी में अभी भी जुट जाए। 27 के मिशन 27 के लिए हम लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं। एक मैसेज आया है चंद्रशेखर जी का कि यूपी के हर गांव में जाकर के पैदल यात्रा करेंगे, क्या सही है? जी 15 मार्च से 15 मार्च से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरे प्रदेश में एक सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जागरूकता बहुजन समाज जागरूकता यात्रा के रूप में वो पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। वो 15 मार्च से शुरू होगा और पूरे प्रदेश में घूमते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने संदेश को बताएंगे, समाज को जागृत करने के लिए, समाज को एक होने के लिए कहेंगे, क्योंकि बीएसपी अब खत्म हो चुकी है। सत्य तो यही है। तो बीएसपी खत्म हो चुकी है। बीएसपी के लिए असपा बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल चैलेंज है, इसलिए कि बीएसपी के कार्यकर्ता मेहनत नहीं करते हैं। अच्छा, आज एक मिनट में आपको रोकूंगा। आपने बीच में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लिया था, तो उस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का उस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा साथ दे रहे हैं जब बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे नेता और बहुत सारे अपने लोग उनको छोड़कर जा चुके हैं। उस समय पर भी पार्टी के लिए सतीश चंद्र मिश्रा टिके हुए हैं। आप उनको गलत ठहरा रहे हैं, थोड़ा एक शब्द इस पर क्लियर कीजिए। सतीश चंद्र मिश्रा जी पार्टी और बहुजन समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी जान सकता है, बहुजन समाज का कोई भी एक आदर्श व्यक्ति बता सकता है कि बहुजन समाज की हित कभी ब्राह्मण नहीं सोच सकता है। और सतीश चंद्र मिश्रा जब बीएसपी सत्ता में थी, पूरा परिवार उनको, चाहे कोई महिला आयोग का अध्यक्ष था, कोई मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष था, सतीश चंद्र मिश्रा खुद केंद्रीय सूत्रों के हिसाब से एक मुझे खबर आई है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद सवर्ण समाज को भी टिकट देने वाले हैं। ऐसा कोई भी हमें ऊपर से कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है। ना हमारी पार्टी मानवर काशीराम साहब की जो नीति थी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी नीति पर हमारी पार्टी चल रही है। हमारी पार्टी सामान्य तबके के लोगों को एक भी टिकट यूपी में नहीं बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप मंडल से हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल है। काशीराम साहब पसंद हैं, उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आपको पसंद नहीं है, क्यों? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया था, लेबर पार्टी बनाया था। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लेबर लोगों का पार्टी सवाल बनाया था। जी। लेकिन जब देखा गया कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो कुछ नेता आपस में लड़कर पार्टी को ख़त्म कर दिए, तो मजबूरी में मानवर काशीराम साहब ने DS4 बनाया, वामसप का गठन किया। इसके अलावा उन्होंने फिर 84 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। अगर उस समय यही होता कि बाबा साहब ने बनाया है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को, लेबर पार्टी को, तो क्या जरूरत थी मानवर साहब को बीएसपी बनाने की? बहुजन समाज पार्टी क्या गठन होती? आपके हिसाब से मानवर काशीराम के हिसाब से अब बहुजन समाज पार्टी नहीं चल रही है? बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम साहब के नीतियों पर, विचारों पर, सिद्धांतों पर नहीं चल रही है। ये जो आज आप कारवां देख रहे हैं, ये बसपा की ही देन है, क्योंकि सर्वप्रथम बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ये संत श्री रोमणी रविदास जी, चाहे यूनिवर्सिटी हो, तमाम कॉलेजों का निर्माण हो महापुरुषों के नाम पर, ये कहीं ना कहीं काशीराम साहब के इशारों पर ही हुआ था पूरा चीज़। ये मानवर काशीराम साहब के दिशा निर्देश के अनुसार बहन जी काम करती थी। उन्हीं के नीतियों पर चलते हुए देश के जो बहुजन संत थे, बहुजन समाज के जो महापुरुष थे, उनके नाम पर तमाम सरकारी संस्था बनाए गए, पार्क बनाए गए, जिले बनाए गए। तो ये बहुजन समाज पार्टी चल रही थी मानवर साहब के रास्ते पर। लेकिन समय बीतने के साथ बहन जी ने उनकी नीतियों को त्याग करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बजाय बहन जी ने एक नारा दिया। जब मान्यवर साहब बीमार थे, उन्होंने एक नारा दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी संघ बजाएगा, ओ ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। इस नारे ने बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का काम किया। कभी फ्यूचर में अगर चंद्रशेखर जी ब्राह्मणों को टिकट दे देंगे तो क्या चंद्रशेखर जी की पार्टी असपा भी खत्म हो जाएगी? असल में जो पार्टी के हमारे जो जिम्मेदार नेता हैं, जो कर्मठ ईमानदार हैं, जन आधार वाले नेता हैं, अगर इनको पार्टी से निकाला नहीं गया तो किसी को भी लिया जाएगा, पार्टी खत्म नहीं होगी। लेकिन बीएसपी में जो जन आधार वाले मजबूत नेता थे, एक एक करके पार्टी को साइडलाइन कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत अहम मुद्दा था आज का। आँख से आंसू आ जाएंगे अगर आपको राजनीतिक पावर नहीं मिलेगी। आप लोग राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। और दोनों नेताओं को मैं चाहता हूँ, मैं शुरू से यही चाह रहा हूँ कि अगर आप चंद्रशेखर को इग्नोर कर रहे हैं तो शायद आपकी ये भूल है। इसमें एक बड़ी पावर बन चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद। बाकी मुझे जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, आप अपनी जानकारी भी दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।